अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। काफी अहम अपडेट है। आपने जैसा कि थंबनेल पे देख लिया होगा कि दो भाइयों ने काफी अहम इंपॉर्टेंट जो है वो कमेंट किए हैं। इसके बारे में वैसे तो मैंने कुछ अर्सा पहले बात की थी, लेकिन आपको पता है कि लॉन्ग वीडियो में कुछ दोस्तों को वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती जो वो जानना चाहते हैं। एक तो ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो पहले मैंने लॉन्ग वीडियो बनाता था यानी कि मोर देन 10 मिनट्स, वो तरीका ज्यादा बेहतर है या ये जो मैं न्यूज टू न्यूज आप लोगों के साथ वीडियो मैंने बनाना शुरू की है, इसके बारे में लाजमी तौर पे नीचे कमेंट में बताइएगा। तो दो कमेंट आए हैं इन दोस्तों की तरफ से। एक तो ये आया है कि डीएनए टेस्ट के बाद कितने चांस होते हैं वीजे के, एक तो ये आया। दूसरा आया कि हमें कैसे पता चले कि हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो इस्लामाबाद वापस आ चुकी हैं, यानी कि जो पार्टनर स्पेन में है उसका डीएनए टेस्ट हो चुका है, उसकी रिपोर्ट अब इस्लामाबाद में ऐड हो चुकी है। तो ये दोनों का आंसर तकरीबन मिलता जुलता है, तो इस वजह से मैंने दोनों को कवर किया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये लाजमी तौर पर दोस्तों वीडियो को एंड तक देखा करें। मैंने अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस बनाई थी और कुछ दोस्त नीचे कमेंट कर रहे थे उसी वीडियो के नीचे, वही चीजें पूछ रहे थे जो मैंने उसी वीडियो में बात की थी। मतलब ये कि आप हाफ वीडियो देखते हैं, बाकी कंप्लीट वीडियो देखते नहीं है और उसी से रिलेटेड फिर कमेंट पूछ रहे होते हैं, तो फिर अफसोस होता है कि मैंने इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाई और आप वही क्वेश्चन दोबारा पूछ रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं डीएनए टेस्ट की। डीएनए टेस्ट आपको पता है कि ये एक मरहलावार एक प्रोसेस है जो कि वर्क परमिट स्पेन का हासिल करने के लिए और स्पेन का फैमिली वीजा हासिल करने के लिए दोनों सूरतों में आपको अब डीएनए टेस्ट करवाना पड़ता है। अब यहाँ पे डीएनए टेस्ट की अहमियत इस वजह से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि इसके बगैर अब वीजा एम्बेसी नहीं दे रही। उसकी रीजंस क्या है वो आपको पता है कि काफी ज्यादा पहले फ्रॉड हुए हैं, तो इस वजह से अब उन्होंने इस पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस की हैं। ये जो दो कैटेगरीज हैं, एक वर्क परमिट और एक फैमिली वीजा, इन दोनों में बड़ी तादाद में फ्रॉड्स पकड़े गए थे, जिसकी वजह से अब उन्होंने कंपल्सरी कर दिया कि ये आपने लाजमी तौर पर करवाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए टेस्ट जो है, जैसा कि इस भाई ने भी पूछा कि डीएनए टेस्ट के बाद कितने चांस होते हैं वीजे के। ये आपको बताता चलूं कि डीएनए टेस्ट जो है ना, ये आखिरी मरहला है। जब आपका तमाम चीजें ओके हो जाती हैं, तमाम चीजें आपकी चेक कर ली जाती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होते हैं, आपके रिलेशन करेक्ट होते हैं, आपका तमाम बाकी प्रूफ जिसमें फाइनेंशियल प्रूफ आपके देखे जाते हैं, आपकी शादी के प्रूफ देखे जाते हैं, बाकी सारी चीजें देखी जाती हैं। उसके बाद जब सब ओके हो जाता है तो आखिरी मरहला रहता है डीएनए टेस्ट का। डीएनए टेस्ट अगर आपका ओके हो जाता है तो आपके 100% चांस होते हैं वीजे के। अब फैमिली वीजा हो या दूसरा वीजा हो, उसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि फैमिली वीजा खास तौर पे मैं यहां पे मेंशन करूंगा कि अगर आपकी सारी चीजें ओके हैं, आपका सब कुछ ओके है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कोई भी इसमें चांस नहीं है कि आपका वीजा नहीं लगेगा। इंशाल्लाह ताला तमाम लोगों का लगता है और आपका भी लगेगा। थोड़ी सी देर सवेर हो सकती है, उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, आपको पता है रश की वजह से हो सकता है, हॉलीडेज की वजह से हो सकता है, इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेज माहौल की वजह से हो सकता है। जैसे कोरोना में आपको पता है कि इस जो है वो महीनों तक जो है वो एम्बेसीज ने बिल्कुल काम जीरो की लेवल पे कर दिया था और स्टाफ ना होने के बराबर था। तो ऐसी सिचुएशन में जो है ये हालात हो सकते हैं और कोरोना के बाद आपको पता है कि एम्बेसी के दोबारा उस तरह से हालात भी वापस नहीं आ सके। तो ये चीजें जो है ये सेकेंडरी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आपका सब कुछ ओके है तो कोई भी इसमें मसला नहीं है कि आपका वीजा नहीं लगेगा। अब यहां तक बात है डीएनए टेस्ट की। डीएनए टेस्ट अगर आपका करेक्ट है, हर चीज ओके है, तो इंशाल्लाह ताला आपका वीजा ही लगता है। और चांस की जहां तक बात है, इसके 0 चांस हैं जब आपका डीएनए टेस्ट भी ओके होता है, बाकी सारी चीजें ओके होती हैं। और ये जहन में रखें, डीएनए टेस्ट तक आप पहुंचते ही तब में जब आपकी बाकी फाइल तमाम चीजें ओके होती हैं। तो इस वजह से वो जब ओके हो जाता है तो आपको डायरेक्ट जो है वो कॉल ही आती है आपके वीजे के लिए। यहां पे एक चीज मैं और आप लोगों के लिए बताता चलूं, अभी रिसेंटली कुछ दोस्तों ने राब्ता किया था, वो मैं साथ साथ वीडियो में आप लोगों को आगाह करता रहता हूं कि आप भी वो मिस्टेक्स ना करें जो लोग मुझसे राब्ता करते हैं और हमारी डिस्कशन होती है, वो चीजें मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अगर आप में से कोई अप्लाई करने वाला है या अप्लाई जो है वो सोच रहा है कि अपनी फैमिली, तो लाजमी तौर पे ये जहन में रखें कि पासपोर्ट जो है अपना वो उसको अच्छा खासा वैलिड जमा करवाया करें।
1 साल जो है, अगर सिर्फ 1 साल रहता है तो कोशिश करें कि उसको अपडेट कर ले। 6 मंथ से नीचे किसी सूरत में आप अपने पासपोर्ट को जो है वो सबमिट ना करवाएं, क्योंकि 6 महीने कुछ भी अरसा नहीं है, और 6 महीने से कम 1 दिन भी कम हो तो आप लीगली अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवा सकते हैं। तो वो आप लाजमी तौर पर रिन्यू करवा के फ्रेश पासपोर्ट जो है जिसपे अच्छी खासी सालों की डेट हो वो जमा करवाएं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये मसला भी आ रहा है और वो वापस पासपोर्ट की लेटर लिखते हैं, फिर आप नया जमा करवाते हैं तो वो अच्छा खासा टाइम उस पर भी आपका जाया हो जाता है, और इस वजह से भी वीजे काफी लेट हुए हैं। तो इस चीज को भी लाजमी तौर पर मेंशन रखिए। अगर पूरी फैमिली जमा करवा रही है फाइल को और उसमें से कोई एक पासपोर्ट की भी वैलिडिटी कम है तो वो आपके लिए तमाम फैमिली के वीजों के लिए लेट का बाइस बन सकती है। इसके बाद जो ये भाई ने कहा कि कैसे पता चलेगा कि हमारा डीएनए टेस्ट जो है वो अप्रूव हो चुका है और हमारा इस्लामाबाद पहुंच चुका है, तो वो आपको जब वीजे की कॉल आ जाएगी कि आके अपने पासपोर्ट कलेक्ट कर लें तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि आपका डीएनए टेस्ट भी आ चुका है, पास भी हो चुका है और अब आपके वीजे भी लग चुके हैं। तो दोस्तों ये थी अहम इन्फॉर्मेशन जो आपने कमेंट्स में पूछी थी। अगर इससे रिलेटेड किसी और भाई का, किसी फैमिली का, बहन का क्वेश्चन हो तो वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।